हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्काउंट यानी कि बट्टे की, मतलब कि छूट की, जो कि हमें बहुत ही पसंद होता है। जब भी हम मार्केट जाते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि कोई हमें छूट दे दे, बस डिस्काउंट दे दे, बस इतना चाहिए होता है। ठीक है, कोई भी सामान, सब्जी से लेके हम बुक से लेके अगर हम किसी भी तरह के कपड़े को ख़रीदते हैं तो वहाँ तक हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, तो डिस्काउंट की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है। तो आइए आज हम डिस्काउंट के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्काउंट के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास समाप्त हो चुकी है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आप परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, उसके बाद अगर आप डिस्काउंट को देखते हो तो आपको ईजिली और बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है डिस्काउंट यानी कि बट्टे की। ठीक है, तो आज हम बट्टे की बात करने वाले हैं। तो बट्टा होता क्या है? बट्टा का मतलब होता है छूट। एक छूट तो वो होता है जो कि हम डायरेक्ट ले लेते हैं, 10 रुपये के सामान में 5 रुपये की छूट। और एक छूट वो होता है जब भी हम कभी मॉल जाते हैं ना, वहाँ देखते हैं कि इतना % डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, तो वो जो परसेंटेज डिस्काउंट होता है उसी को हम रियल में बट्टा कहते हैं। रियल में हम उसी को क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे उसी डिस्काउंट की जो आप मॉल में करते हो, या फिर किसी दुकान में करते हो, या फिर दुकानदार आपके साथ करता है। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो बट्टे में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लें कि बट्टे को कितने प्रकार से बट्टे पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके टाइप्स को हम जान लेंगे। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि बट्टा जो है किस किस तरह से पूछा जाता है, मतलब कि डिस्काउंट किस किस तरह से पूछा जाता है। इसमें इसके अंदर जो उपयोग होने वाले टर्म्स हैं हम उनको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बट्टा। बट्टा मतलब होता है छूट, मतलब डिस्काउंट। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ऊपर तो लिखा है ना, ये डिस्काउंट। इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। पहला जो टर्म्स उसमें यूज होता है बट्टा क्रम, या फिर बट्टा श्रेणी, या फिर क्रमिक बट्टा, तीनों एक ही बात है। बट्टा क्रम या फिर बट्टा श्रेणी, बट्टा श्रेणी या फिर क्रमिक बट्टा, ये 3 तरह के टर्म्स यूज होते हैं। तो हम जानते हैं ये क्या होता है, ये किस तरह के टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी आप मॉल जाओगे ना तो वहाँ पे ध्यान से देखना, जो परसेंटेज की छूट होती है ना, वहाँ लिखा होता है 20% प्लस 50% डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट ऑफर, ऐसा कुछ लिखा होता है। या फिर आपको डायरेक्ट भी परसेंटेज देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे दूसरे टर्म्स की बात करेंगे अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य मतलब जो कि प्रिंट रेट होता है मेरा। ठीक है, जो कि प्रिंट रेट होता है, हम अंकित मूल्य की बात करते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य तो आप सब समझते हो। क्रमिक बट्टा मैंने समझा ही दिया कि 2-3 तरह के एक ही साथ रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ एक और देख लेते हैं, 20%, 30%, 50%। इस तरह के क्रमिक बट्टा को आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगला देख सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं 40%, 20%, 10%। ये किसी भी तरह से हो सकता है, इसका कोई सीरीज नहीं है, कोई अंतर नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये इसी टर्म्स में होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम देखते हैं अंकित मूल्य, तो आप जानते हो, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जब भी क्रमिक बट्टा दिया हो, या बट्टा क्रम या फिर बट्टा श्रेणी दिया हो ना, तो वहाँ पे एक चीज़ जरूर पूछा जाता है कि एकल बट्टा निकालें। क्या निकालें? एकल बट्टा या फिर समतुल्य बट्टा। ठीक है, समतुल्य बट्टा, ये चीज़ हमसे पूछी जा सकती है। तो हम आज एकल बट्टा और समतुल्य बट्टा की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो बट्टा क्रम है, ये बट्टा श्रेणी जो है ना, इसको हम एकल बट्टा या फिर समतुल्य बट्टा में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग छूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर छूट हम कैसे निकालेंगे? ये जब भी निकालेंगे ना, तो 100 - 100 ×
पहला का छूट 20% का छूट दिया तो यहाँ लिखेंगे 80/100 क्योंकि 20% कम हो गया। 29% का छूट दिया तो 70/100। ठीक है, मान लेते हैं 2 ही टर्म से, ज़्यादा लंबा क्यों खींचे, समझना ही है ना, आगे भी होगा ना। अब जैसे 50 था, 100 में 50 माइनस कर देते, 50/100, ये गया 1 2 3 4। ठीक है, तो एकल बट्टा क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पे 8 सत्ते 56, तो 100 में क्या करेंगे, 56 को माइनस करेंगे तो मेरा रियल बट्टा हो जाएगा 44%। ठीक है, मेरा रियल छूट जो हो जाएगा, ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा मेरा वो क्या होगा 44%। ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हर जगह हम इस टर्म्स को यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं अगला। अब हम ये देखेंगे कि इसमें किस किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसमें से हम एक टाइप के क्वेश्चन को अभी ही करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर टाइप जो है मेरा, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना। अंकित मूल्य दिया हुआ रहेगा, हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। फिर क्या होगा, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को निकालना है, मतलब कितने में आप खरीदे थे। ठीक है, विक्रय मूल्य से आपको अंकित मूल्य रिवर्स गियर में, तीसरा नंबर जो है, विक्रय मूल्य से आपको क्या करना है, अंकित मूल्य निकालना है। फिर क्या करना है, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, या फिर हानि निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है ये भी ज्ञात करना है। जैसे कि अंकित मूल्य देते हैं ना, जो प्रिंट रेट होता है वो क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से जो है ना कुछ % अधिक होता है, तो हम उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। अगले टाइप में हम बात करेंगे समतुल्य बट्टा, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर अपठनीय बट्टा की बात करेंगे हम, और वो भी हम लोग डिटेल से करेंगे, और बहुत ही शॉर्ट एंड डिटेल से करेंगे। ठीक, कम समय में ज़्यादा बातें करेंगे। तो चलिए, आज के क्लास में हम एक टाइप को ही कवर करेंगे, क्योंकि क्लास आपकी लंबी ना हो, इसलिए आज की क्लास में हम एक ही टाइप की बात करने वाले हैं। इसको हम रेस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो टाइप 1 की बात है। ठीक है, टाइप 1 की बात है। देखिए, जैसे कि टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 जो है मेरा वो क्या है, वो है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य प्राप्त करना। इसमें हम 2 तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, जिस पर 20% और 40% के बट्टा श्रेणी, वही क्रमिक बट्टा जो कि मैंने भी आपको बताया, पर उसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। दोनों पे हमको विक्रय मूल्य निकालना है। पहला टाइप का क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सामान का अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000। वाह, ठीक है, 1000 है। इस पे जो है ना क्रमिक छूट दिया जाता है। मतलब क्या हुआ जाता है कि जो विक्रमिक छूट दिया गया उस पर पहले 10%, फिर 5%, फिर 20%। तो इस पर क्या दिया गया छूट, मेरा 10% का छूट दिया तो बचा 90%, 90/100। फिर जो बचा है उस पर बोलता है 5% का छूट दे दो भैया, ठीक है दे देते हैं, 95/100। 100 में 5 घटा दिए। फिर बोलता है कि आप 20% का छूट दे, तो चलो भैया ये भी मान लेते हैं हम, 20% का छूट देते तो 80/100 हो जाता है यहाँ पे। तो 30, ठीक है, 30 खत्म, 1010 खत्म, 1010 खत्म, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 19 बार में। 19 चौक कितना होता है, 9 गुना 19 चौक 76। आंसर क्या जाता है, 9 54 के 4 बाकी 5, 9 से 608, मतलब 684 रुपये क्या हो जाता है, मेरा विक्रय मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, और उस पर हमको पहले 20%, फिर 40% के क्रमिक बट्टा, मतलब एकल बट्टा भी आप निकाल सकते हो। देखो दोनों का आंसर कैसे सेम आता है। तो पहले हम देख लेते हैं क्रमिक बट्टा को डायरेक्ट हम अंकित मूल्य से रिलेट करके। 100 रुपये अंकित मूल्य था, पहले क्या मिला है देखिए, 20% छूट मिला है, मतलब 80/100 लिख सकते हैं हम। ठीक है, दूसरे बार कितना छूट मिला है, कितना मिला है देखिए, 40% मिला है, तो यहाँ 100 में 40 घटाएंगे तो 60/100 लिख सकते हैं हम। ये गया 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 48 रुपया। ये क्या हो जाएगा, मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी को देखिए, हम अगर एकल बट्टे में निकालना चाहें तो मान लेते हैं अंकित मूल्य को भी साइड रखिए, हम लोग क्या निकाल लेते हैं, 100 - 100 × 80/100,
इंटू 60/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है मेरा, ये कितना हो जाता है, 8 8 48, तो 100 माइनस 48 बराबर डिस्काउंट क्या हो जाता है, देखिए तो 48 में डिस्काउंट देंगे, सॉरी 48 चौथे 48, हाँ, तो डिस्काउंट हो जाता है मेरा 52% का डिस्काउंट। अगर हम इस 100 रुपये में 52% का डिस्काउंट दे दिए तो बचा क्या, 48 रुपया, वही तो आंसर हो जाएगा मेरा। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये मेरा ईजी फॉर्मेट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास के साथ टाइप 1 की क्लास रही, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए हम मिलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास में हम लोग कम से कम 3 टाइप को कवर करेंगे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम आज इस क्लास से आपसे विदा चाहते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।